बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को खुश आमदीद। पब्लिक अवेयरनेस के एक और लेक्चर के साथ आज हम हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेशन को। व्हाट इज़ प्रोबेशन, कौन सा कानून प्रोबेशन को डील करता है, प्रोबेशन कितने अरसे के लिए होगी, टर्मिनेट कैसे होगी, और अगर टर्मिनेट प्रोबेशन नहीं होती इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। प्रोबेशन बुनियादी तौर पर is dealt by section 6 of the Civil Servants Act 1973 and rule 21 of the Civil Servants Appointment, Promotion and Transfer Rules 1973। रूल 21 के मुताबिक प्रोबेशन का इनिशियल दौरानिया 1 साल होगा। अगर 1 साल से पहले प्रोबेशन टर्मिनेट होती है और नोटिफिकेशन हो जाता है तो सेक्शन 7 ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एक्ट के मुताबिक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंफर्म समझा जाता है। अगर 1 साल गुजर जाता है और डिपार्टमेंट प्रोबेशन टर्मिनेशन के मुतालिक कोई नोटिफिकेशन नहीं करता तो तब ये समझा जाएगा कि प्रोबेशन इज एक्सटेंडेड फॉर 1 मोर ईयर। यानी पहला 1 साल गुजर गया, डिपार्टमेंट ने प्रोबेशन टर्मिनेशन का नोटिफिकेशन नहीं किया, खामोशी रही, तो इसका मतलब है प्रोबेशन इज एक्सटेंडेड। अब अगर एक्सटेंडेड दौरानिया यानी 1 साल भी गुजर गया, 2 साल गुजर गए और डिपार्टमेंट खामोश रहा तो इस खामोशी की सजा सरकारी मुलाजिम को नहीं दी जा सकती। फिर रूल 21 ये कहता है कि अगर 2 साल गुजरने के बावजूद भी डिपार्टमेंट खामोशी इख्तियार रखता है, नोटिफिकेशन नहीं करता और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रोबेशनरी पीरियड टर्मिनेट नहीं करता तो समझा जाएगा कि प्रोबेशनरी पीरियड टर्मिनेट हो गया। अब जब 2 साल का अरसा गुजर गया, या तो प्रोबेशन टर्मिनेशन का नोटिफिकेशन हो गया या खामोशी में वो 2 साल गुजर गए, तो समझा जाएगा कि सेक्शन 7 ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एक्ट के नीचे वो एम्प्लॉय अब कंफर्म हो गया है। अब ड्यूरिंग प्रोबेशन और आफ्टर प्रोबेशन सिविल सर्वेंट्स की हैसियत क्या होती है। ड्यूरिंग प्रोबेशन एक सिविल सर्वेंट अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। प्रोबेशनरी पीरियड में डिपार्टमेंट ये डिटरमिन करने की कोशिश करता है कि क्या एक सिविल सर्वेंट परमानेंटली सर्विस में रखने के काबिल है, क्या उसकी रिटेंशन हो सकती है या नहीं। अगर डिपार्टमेंट ये ऑब्जर्व करता है और डिटरमिन कर लेता है कि सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग प्रोबेशनरी पीरियड हिज सर्विसेज आर ओके, सेटिस्फैक्टरी हैं, तो तब उनका प्रोबेशनरी पीरियड टर्मिनेट हो जाता है एंड देन ही इज ट्रीटेड एज कंफर्म सिविल सर्वेंट। अब अगर एक डिपार्टमेंट फैसला करता है कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विसेज ठीक नहीं है या ही इज नॉट अप टू द मार्क, तो तब उनकी जो प्रोबेशनरी पीरियड है उसके दौरान उनकी सर्विसेज सेक्शन 11(1) ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एक्ट के नीचे टर्मिनेट हो जाती हैं। यानी अगर एक सिविल सर्वेंट नौकरी में आता है और उसका प्रोबेशनरी पीरियड टर्मिनेट नहीं होता, उसकी कंफर्मेशन से पहले अगर डिपार्टमेंट प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान उनकी सर्विसेज टर्मिनेट करता है तो सेक्शन 11(1) ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एक्ट के नीचे उनकी सर्विसेज टर्मिनेट होंगी। सेक्शन 11(1) बेसिकली ये कहता है कि जब एक एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रोबेशन घर भेजा जाएगा तो उनकी सर्विसेज सेक्शन 11(1) में टर्मिनेट होंगी। तो ये हमारे पास कानून है कि व्हाट इज प्रोबेशन, प्रोबेशन का दौरानिया क्या है, यानी इनिशियली 1 साल और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 1 मोर ईयर यानी 2 साल। अगर 2 साल बाद भी डिपार्टमेंट खामोश रहे तो इसका मतलब है probationary period is terminated and the civil servant will be treated as confirmed civil servant under section 7 of the Civil Servant Act 1973। Thank you for watching.